इसको हमें सिद्ध करना है, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 प्लस रूट 10x dx को हमें π/4 के बराबर लाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को लाना है। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे LHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। ये क्या है, 0 to π/2 1 में क्या है 1 प्लस रूट 10x dx। अब देखिए हम इसका यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना है, tan को साइन और कोस के पदों में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन π/2 0 to π/2 दे रखा है 1 में 1 प्लस रूट 10x को हम साइन बटा कोस के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा रूट साइन x में कोस x dx। इंटीग्रेशन 0 to π/2 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बटे में 1 को मान लेना है और यहाँ पर लैसा लेना है। 1 और रूट कोस एक्स का लैसा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट कोस एक्स ही आएगा। यहाँ पर देखिए साइन एक्स और कोस एक्स ये दोनों के दोनों रूट में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं रूट साइन एक्स और बटे में रूट कोस एक्स। जब हम रूट कोस एक्स और 1 का लैसा लेंगे तो हमारे पास रूट कोस एक्स ही आएगा, रूट कोस एक्स। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि 1 की गुणा हमें किस संख्या से की है कि हमारे पास रूट कोस एक्स आ गया। तो हमने यहाँ पर 1 की गुणा रूट कोस एक्स से की, तब जा कर के हमारे पास जो है रूट कोस एक्स आया। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमें रूट कोस एक्स से ही गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा रूट कोस एक्स प्लस, और यहाँ पर देखिए रूट कोस एक्स लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि रूट कोस एक्स की गुणा किस संख्या से की है कि हमारे पास रूट कोस एक्स आ गया। तो यहाँ पर हमने 1 से गुणा की है, तब जा कर के हमारे पास रूट कोस एक्स आया है। तो अब हमें ऊपर की तरफ भी 1 से ही गुणा करनी है। तो जब हम रूट साइन एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास रूट साइन एक्स ही आएगा। तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स। अब देखिए जो ये बराबर का चिन्ह है, इसके सीधो सीध मैन बटे का निशान लगा हुआ है, यानी कि भाग का निशान। अब यहाँ पर नीचे की तरफ 2 संख्याएं लिखी हुई है, यानी कि 2 फलन लिखे हुए हैं। तो ऊपर की तरफ भी 2 ही फलन होने चाहिए या फिर 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के बटे में 1 को मान लेंगे। तो ये हो जाएगी 4 संख्याएं। अगर 4 संख्याएं कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे लिखा हुआ होता है उन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो हम 1 की गुणा रूट कोस एक्स से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट कोस एक्स। इसको हम ऊपर की तरफ लिख देंगे और जो बीच में लिखे हुए हैं इन दोनों की गुणा करने के बाद नीचे लिख देंगे। तो 1 की गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास ये ही आ जाएगा, रूट कोस एक्स प्लस में आ जाएगा रूट साइन एक्स। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। dx को भी साथ में लगाना है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। अब देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास ऊपर की तरफ प्लस में रूट साइन एक्स और होता तो ये कट जाता, यानी कि ऊपर और नीचे सेम संख्या हो जाती, तो यहाँ पर 1 आ जाता और 1 का हम इंटीग्रेशन कर देते। तो उसके लिए आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, उससे पहले इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रमेय होती है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ करके जो यहाँ पर कोण है उसको घटा दें तो उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट कोस एक्स, इसके स्थान पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो कोस 90 माइनस एक्स। तो यह आएगा हमारे पास रूट के अंदर साइन एक्स।
अब देखिए एक प्रमेय होता है, प्रमेय क्या होता है, 0 से a तक की लिमिट होती है और यहाँ पर कोई फंक्शन होता है यानी कि फलन। अगर इस तरह से कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a तक, और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है इन दोनों को जोड़ करके उसमें से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a आ जाएगा और किसको घटाएंगे, इसको यानी कि x को। तो हम यहाँ पर इस प्रमेय का यूज करेंगे। अब देखिए समाकलन को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है आई। तो इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं, तो ये भी आई हो जाएगा, ये भी और ये भी। अब हम इस समीकरण में ये वाली प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 यानी कि 0 से 90 डिग्री। अब जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x को घटाना है। तो 0 और प्लस हो जाएगा π/2, तो इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास π/2 ही आएगा। π/2 में से x को घटा देंगे और सब कुछ जुका तो रखेंगे, तो ये आएगा रूट के अंदर कोस π/2 माइनस x, और बटे में हो जाएगा रूट कोस π/2 माइनस x प्लस रूट साइन हो जाएगा π/2 माइनस x dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा प्लस का, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन x यानी कि थीटा, और बटे में रूट कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन x प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट कोस x dx। अब देखिए इस चित्र को तो आपने कहीं पर ना कहीं पर देखा ही होगा। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है, सभी के सभी प्लस में होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, और इसके अलावा जो भी बच गया है वो सभी के सभी माइनस में होते हैं, और यहाँ पर टेन और कोट प्लस के होते हैं, उसके अलावा जो भी बच गया है सब माइनस में होते हैं, और यहाँ पर सेक और कोस ये दोनों प्लस के होते हैं, और इसके अलावा जो भी बच गया वो सब के सब माइनस में होते हैं। अगर इस लाइन की बात करें तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। अगर इस लाइन की बात करें तो इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज मतलब कि अगर 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या फिर प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ इस तरह से आता है, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा कुछ ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में साइन का साइन रहता है, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहता है। अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ सकता है, जैसे 90 माइनस थीटा हो सकता है, 90 प्लस थीटा हो सकता है, 270 प्लस थीटा हो सकता है, 270 माइनस थीटा हो सकता है, ये सब हो सकता है। अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पर चेंज होता है यानी कि बदल जाता है। क्या बदलता है, साइन कोस में बदल जाता है और कोस साइन में बदल जाता है, टेन कोट में बदल जाता है और कोट टेन में बदल जाता है, सेक कोस में और कोस सेक में बदल जाता है। और यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम है, तो इस तरफ सभी के सभी प्लस में होंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोस सेक,
इसलिए यहाँ पर देखिए माइनस हो रहा है, 90 से कम है, तो ये सभी के सभी प्लस में हैं। अगर यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता तो द्वितीय चतुर्थांश हो जाता, तो यहाँ पर कोस का साइन में बदल जाता, तो साइन जो है प्लस में होता, तो ये भी साइन प्लस में होता। साइन और कोसेक इन दोनों के अलावा जो भी बच गया सब माइनस में होता है, तो ये हो जाता माइनस में। अब देखिए जो नीचे लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रूट कोसेक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर रूट साइन लिखा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो इसको और इसको जोड़ने के बाद सेम नीचे वाला आ जाएगा, तो यहाँ से जो है ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाएगी। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर वालों को एक साइड में जोड़ देंगे और दूसरी साइड वालों को दूसरी साइड में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा i प्लस आई यानी कि 2i बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2। यहाँ पर क्या है, रूट कोसेक्स बटे में रूट कोसेक्स प्लस रूट साइन एक्स dx प्लस इसको जोड़ देंगे रूट साइन एक्स बटे में क्या है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx 2i बराबर। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 0 से π/2 इन दोनों में है, dx भी दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 टू π/2, ये कॉमन है, और लास्ट वाला लास्ट में लिख देंगे, ये भी कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, रूट कोस एक्स बटे में रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर ये अंदर वाला बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका लैस है ले लेंगे। तो यहाँ पर सेम संख्या नीचे लिखी हुई है, तो लैस है भी हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, यानी कि रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। प्लस में इसको इस तरफ लिखो या फिर इसको इस तरफ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों प्लस में हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब नीचे की संख्या सेम होती है और लैस है भी सेम आता है तो ऊपर की संख्या भी सेम लिखी जाती है, लेकिन प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का होता है तो माइनस का लगाते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन थे। 2i बराबर, ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 dx। 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो यहाँ से क्या बचेगा, i बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 dx। i बराबर 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन यहाँ पर लिमिट भी दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिमिट को भी रखेंगे, बड़े ब्रैकेट को लगा देंगे और नीचे की लिमिट नीचे रखेंगे, ऊपर की लिमिट को ऊपर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, x के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट को रखना है और माइनस करना है x के स्थान पर नीचे वाली लिमिट को रख करके। 1/2 x के स्थान पर रखेंगे π/2 को, माइनस करेंगे x के स्थान पर 0 को रखेंगे, 1/2 π/2 में से 0 को घटाएंगे तो π/2 ही आएगा, और जब हम π/2 की गुणा 1/4 से करेंगे तो π/4 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। इस प्रश्न को एक और तरीके से बार बार पूछा गया है, उसमें क्या दे रखा है, ये लिखा हुआ है और प्लस में
ये वाला लिखा हुआ है। उसके बाद आपको हल करना है। हल करने के बाद भी आपको क्या आना चाहिए, पाई बाई 4।